सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में कमी किए बगैर ना एक्सपोर्ट और ना शरह नमू बढ़ सकती है। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शन सामने आए हैं, इसी हफ्ते शक्ल दे देंगे, मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE के सदर से रहीम यार खान में मुफीद मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बताया कि UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी की मोहलत में तौसी कर दी है। DC कुरम पर हमला अमन माहिदे को सैबोताज करने की कोशिश है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, ख़ुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाअल्लाह रवां हफ्ते में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे। इतवार को रहीम यार खान है तो UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा कि जो हमने एक हदफ मुकर्रर किया है उसमें अगर कुछ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उससे बड़ा अच्छा एक तासुर कायम होगा। तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर ये ख़ुद ही उन्होंने प्रपोज़ल दी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन माहिदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के माहिदे को सबोटाज करने के लिए। लोअर कुरम में बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों का धरना जारी है। टल बगन शाहराह बंद होने से कुरम के लिए सामान का काफिला 4 रोज़ बाद भी रवाना ना हो सका। दूसरी जानिब अशिया खुरनोश से लदे ट्रक अपने अपने इलाकों को रवाना हो रहे हैं। DC हंगू गौहर जमान के मुताबिक नॉन फूड आइटम की गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। कुरम के लिए टल कैंट से जाने वाला काफिला आज चौथे रोज भी रवाना ना हो सका। लोअर कुरम में बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों के धरने के बाइस पारा चनार और कुरम के 100 से ज़ायद देहातों में अद्वियात, खुराक और ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सड़क की बंदिश से काफिलों की रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी है। जब तक ये कन्वाई, ये ऑपरेशन और बैंकर का काम नहीं हुआ है वहाँ तक ये धरना होगा। 1500 के करीब घर जला दी और 700 की करीब दुकानें जला दी। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, परचिनार में डिवेपनाइजेशन नहीं होगी, बैंकर्स में इस्तेमाल नहीं होंगे, तब तक ये धरना यहाँ पे बैठे रहेगा। सख्त सर्दी में गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए रिहाइश, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं। दूसरी तरफ टल कैंट में मौजूद रास्ते खुलने के मुंतज़िर कुछ ड्राइवर वापस अपने अपने इलाकों को रवाना हो गए हैं। हमें 4 दिन हो गए इधर खड़े को और 100 भी गाड़ी में रहे हैं और दूसरा खाने पीने के लिए भी कोई सामान नहीं है। होटल पे जाते हैं, होटल महंगे हैं। उधर व्यापारी से रब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं अभी कानवाई जाएगा, अभी जाएगा। ये गाड़ी खड़ा हो जाता है, ये खाने का बंदोबस्त नहीं है, ये कोई चीज़ बंदोबस्त नहीं है, सामान जी ख़राब हो जाएगा, ये दवाई है, ये सब्जी है। DC हंगू गौहर जमान के मुताबिक खाने पीने की अशिया से भरी गाड़ियां अपने अपने इलाकों में वापस रवाना कर दी गई हैं, जबकि नॉन फूड आइटम गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। अमरीकी शख्सियात बशमूल ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान किए बानी PTI से मुताल्लिक़ बयानात पर तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी को तहरीरी जवाब दिया। अपने जवाब में तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का कहना था कि हम कांग्रेस के ख़तो किताबत पर तबसरा नहीं करते। साबिक़ वज़ीर आज़म की क़ैद पर तर्जुमान का कहना था कि बानी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है और बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक ही होंगे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों,
आईनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करता रहता है। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इंसानी हुकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से राबते में हैं और दुनिया भर के ममालिक की तरह इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी और जमहूरी उसूलों की पासदारी के मामले पर पाकिस्तान से भी राबते में हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से ज़ल्म खलीलजाद और अमरीकी शख्सियात के किरदार और ऑफिशियल पोजीशन का पूछा गया जो बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है और बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया कि हाउस की खारजा उमूर कमेटी ने पाकिस्तान में सफारती हुक्काम को जेल में कैद बानी पीटीआई की सेहत की सूरत हाल मालूम करने का कहा था। क्या अमरीकी सफारत खाने के हुक्काम बानी पीटीआई से मिले? इस सवाल पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना था कि हम अमूमी तौर पर कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से कुछ रोज़ कबल बानी पीटीआई को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुताल्लिक कभी बात नहीं हुई। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा बैरिस्टर गौहर का मजीद क्या कहना है? जी, बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है और हमने उनके सामने ये सवाल रखा कि हुकूमत से कब राब्ते बहाल हुए और क्या कोई डील के हवाले से कोई बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारा हुकूमत से 26 नवंबर से कबल महज राब्ता हुआ था और राब्ते की बहाली हुई थी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से बनी गाला मुंतकिली की हुकूमती पेशकश से मुतल्लिक कभी कोई बात नहीं हुई और उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मोहसिन नकवी या एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी बानी पीटीआई की मुंतकिली की पेशकश नहीं की। और बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हुकूमत से कभी किसी मरहले पर बानी पीटीआई की रहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकिली पर मुशावरत नहीं हुई। उन्होंने हाउस अरेस्ट या कहीं मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद की है और जबकि वाज़ेह किया कि 26 नवंबर से कबल सिर्फ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ जबकि मुज़ाकरात किसी सूरत में नहीं हुए थे। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इख्तिदार संभाल कर कैपिटल हिल हंगामा आराई केस के कैदियों को बड़ी तादाद में माफ़ी दे देंगे। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, समंदर में तेल गैस की तलाश पर लगाई गई बाइडन की पाबंदी को भी फौरी ख़त्म कर देंगे। मैक्सिको और कनाडा पर सख्त टैक्स का नफाज किया जाएगा और खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका कर देंगे। अमरीका के डेटा सेंटर्स में $20 अरब की सरमायाकारी लाने का भी ऐलान किया। कहा, अमरीकी डेटा सेंटर्स में सरमायाकारी इमाराती कंपनी की जानिब से की जा रही है। मजीद कहा, नेटो के रुकन ममालिक को दिफाई अखराजात 5% बढ़ाने चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर पर कारोबार में जालसाजी का मुकदमा। न्यूयॉर्क की अपैलेट कोर्ट ने ट्रंप की सज़ा सुनाने की कार्रवाई रोकने की अपील मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को सज़ा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। ट्रंप ने सज़ा सुनाए जाने की समाअत तकरीब हल्फबरदारी से पहले ना करने की अपील की थी। ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी 20 जनवरी को होगी। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदारती खिदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। नौमुंतखब सदर को मुमकिना तौर पर जेल की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ ऑपरेशंस में 19 खवारिज हलाक कर दिए गए। 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 और 7 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके मतनी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन में 8 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ज़िला मोहम्मद के इलाके बाइजई में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई करक में की। ऑपरेशन में 3 खवारिज जहन्नम वासिल हुए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लांस हवालदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर ने, नायक मोहम्मद उस्मान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पंजाब के ज़िला तौसा से मुतसिल पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पर हमला किया। RPO के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द पहाड़ों की तरफ फरार हो गए।
RPO सज्जाद हसन के मुताबिक तहसील वहा के इलाके में दहशतगर्द पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। पुलिस और CTD ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को मसमार कर दिया। RPO का कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकानों से हसास नौयत की दस्तावेजात और नक्शे भी मिले हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान के महकमा सेकेंडरी तालीम को पिछले 5 वर्षों के दौरान तरक्याती कामों के लिए 50 अरब रुपए और रवा माली साल के लिए 25 अरब रुपए का बजट दिया गया, मगर सूबे के स्कूल्स की हालत ये है कि 15,270 स्कूल्स में से 9,014 स्कूलों के तुलबा और तालिबात को पीने का पानी भी मैसर नहीं। 5,996 स्कूल्स की चार दीवारी नहीं और तकरीबन 3,000 स्कूल्स खुले आसमां तले कायम हैं। नदीम कौसर रिपोर्ट करें। महकमे तालीम हुकूमत बलूचिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक बलूचिस्तान के 15,270 सरकारी स्कूलों में 12,286 स्कूल प्राइमरी, 1,606 मिडल, 1,206 स्कूल हाई और 176 स्कूल हायर सेकेंडरी हैं। इन स्कूलों में 10,124 बॉयज़ के लिए जबकि 5,146 गर्ल्स स्कूल हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत समेत पिछले 5 वर्षों में 2 हुकूमतें हर साल के बजट में तालीम को अव्वलीन तरजीह करार देती रही हैं। बलूचिस्तान के महकमे सेकेंडरी तालीम को 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 50 अरब रुपए और रवा माली साल में 25 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तरक्याती बजट में दी गई। इतनी बड़ी रकम की अदायगी के बावजूद स्कूलों की हालत कैसी है? अब सूरत हाल तो ये है कि सूबे के 15,270 स्कूलों में से 10,285 स्कूलों में बिजली की सहूलत ही नहीं। सुई गैस तो सिर्फ कोयटा के स्कूलों में है, सूबे के बाकी स्कूलों में सुई गैस का नामो निशान ही नहीं। 9,014 स्कूलों में तालिब इल्म पीने के साफ पानी और 6,912 स्कूल्स की तालिब इल्म टॉयलेट की सहूलत से महरूम हैं। बलूचिस्तान के 5,996 स्कूलों की चारदीवारी तक तामीर नहीं की गई और तकरीबन 3,000 स्कूल शेल्टर रेस हैं। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कोयटा के सबसे बड़े अस्पताल में 2017 से 2022 के दौरान माली मामलात की छानबीन करके तैयार की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में 5 साल के दौरान अस्पताल में 2 अरब रुपए से जायद की बेकायदगी की निशानदही हुई है। नदीम कौसर रिपोर्ट करें। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जारी खसूसी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के दौरान अद्वियात की खरीदारी में 1 अरब 85 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ मंजर आम पर आ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 वर्षों में सिविल अस्पताल के मेन स्टोर से 2 करोड़ 28 लाख रुपए की अद्वियात गायब हुई। दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्टेंट की 3 करोड़ 17 लाख रुपए की मशकूक खरीदारी सामने आई। लोकल परचेज में 4 करोड़ रुपए और ऑक्सीजन सिलेंडर के टेंडर्स में 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेकायदगियाँ रिपोर्ट हुई हैं। सिविल अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर की गैर जरूरी खपत से 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्दियाँ, फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी में 6 करोड़ 18 लाख रुपए की बेकायदगियाँ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल रही हैं। बलूचिस्तान असेंबली ने 2017 से 2022 के दौरान 5 साल की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी है। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। नज़र कमज़ोर हो तो ट्रैफिक हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ड्राइवर्स की नज़र चेक करने के लिए मोटरवे पुलिस ने मेन टोल प्लाजा इस्लामाबाद पर 1 दिन का फ्री आई कैंप लगाया। ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट भी किए गए। जिन ड्राइवर्स की नज़र कमज़ोर थी उन्हें मुफ्त चश्मे और अद्वियात भी फराहम की गईं। शिराज गर्देजी रिपोर्ट करें। मोटरवे पुलिस ने मेन टोल प्लाजा इस्लामाबाद पर 1 दिन का फ्री आई कैंप लगाया, जिसका मकसद ड्राइवर्स की आंखों का मुफ्त मुआयना करना था। कैंप में ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट भी किए गए। जिन ड्राइवर्स की नज़र कमजोर थी इन्हें मुफ्त चश्मे और अद्वियात भी फराहम की गई। अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल और मोटरवे पुलिस ने मिलकर M2 के टोल प्लाजा पे एक फ्री आई कैंप का इनकाद किया, जिसमें हम बस ड्राइवर्स के आई साइट का चेकअप कर रहे हैं। ड्राइवर्स ने मोटरवे पुलिस की जानब से फ्री आई कैंप लगाने के इकदाम को सराहा। मोटरवे पुलिस के हुकाम ने बताया, इस कैंप का बुनियादी मकसद मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स की आंखों का मुआयना करना था। यहाँ टोल प्लाजा पे तकरीबन 1200 के करीब पब्लिक सर्विस जो गाड़ियाँ हैं, स्पेशली बसेस हैं, वो दाखिल होती हैं और वक्तन फ़वक्तन हम उनके ड्राइवर हजरात का तिबी मुआयना करा रहे हैं, जिसमें उनका फ्री आई चेकअप हो रहा है। इसके अलावा उनके BP के टेस्ट, उनके ब्लड शुगर का टेस्ट बाकायदगी से यहाँ पे किया जा रहा है। IG मोटरवे रिफतुल्लाह मुख्तार राजा ने अपने पैगाम में कहा कि महफूज सफर के लिए ड्राइवर्स की नज़र ठीक होना जरूरी है ताकि हादसात पर काबू पाया जा सके। मुस्तकबिल में ऐसे मजीद कैंप्स लगाए जाएंगे। शिराज गर्देजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का लुत्फ ही अलग है। ऐसे में कोयटा का दर्जा हरारत -7 हो तो शौकीन अफराद का तली हुई मछली शॉप्स का रुख करना तो बनता है। कोयटा से शहाब उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। यकबस्ता मौसम में तली हुई मछली की खुशबू महसूस हो तो मछली खाने वाले अफराद इसे खाए बगैर रह नहीं सकते हैं। यही वजह है कि कोयटा के सर्द मौसम में फूड पॉइंट्स, होटलों और मछली शॉप्स में रश बढ़ गया है। यहाँ कोई लीमू निचोड़कर चटनी के साथ मछली खाता दिखाई देता है तो कोई गर्मा गर्म चपाती या तंदूरी रोटी के साथ जायकेदार मछली पर खूब हाथ साफ करता है। मछली मसाला तला का वो कुदरती इसमें गर्म है मछली, तो इस वजह से लोग शौक से खाते हैं। सर्दी पर इतना इंसान को नहीं लगता है, इस वजह से वो हम लोग मछली ज़्यादा खाते हैं। रश का टाइम है, अभी सर्दियाँ माइनस में जा रही हैं ना, तो इस वजह से इस टाइम तो मछली को कोयटा में बहुत खाया जाता है। जनवरी की सर्द रातों में कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में तली हुई मछली की फ़रोख्त का कारोबार अरूज पर है। यहाँ साइमन, पॉपलेट, फिंगर फिश समेत सिंध और बलूचिस्तान से लाई जाने वाली मुख्तलिफ अक़साम की छोटी बड़ी मछलियाँ दस्तयाब हैं। सर्दी के तो ये आइटम है हमारी फ़िश। सर्दी आती है पर फिश पर रश लग जाता है माशाल्लाह से ना। अल्लाह पाक ने इसमें तासीर ऐसी दी, ये है ही सर्दी का आइटम। गर्मी में तो इतना नहीं चलता मगर सर्दी में इसकी डिमांड माशाल्लाह आप देखें कितना माल भरा हुआ है। अब कुछ दिन में आप आएंगे माल आपको नज़र नहीं आएगा, मज़ीद माल फिर हमारा आता है। मछली बच्चों और बड़ों की पसंदीदा खुराक है। ख़ास तौर पर सर्दियों में तली हुई मछली को शहरी ज़्यादा तरजीह देते हैं। तलने के अलावा मछली बारबेक्यू और ग्रिल पर भी पकाई जाती है। मुनफरद जायके की वजह से ये बड़े शौक से खाई जाती है। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची के सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 49 पैसे और सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज़ के लिए 75 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की अक्टूबर और सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज़ की नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई, जबकि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 49 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई है। अक्टूबर और नवंबर की एडजस्टमेंट्स का रिलीफ जनवरी के बिल्स में सार्फिन को मुंतकिल होगा। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन समेत 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को ये रिलीफ नहीं मिलेगा। हैदराबाद के जामशोरो रोड पर जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मकीनों की जानिब से शदीद मज़ाहमत करते हुए पथराव करके सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मकीनों को मुंतशिर कर दिया। तहसील कासिमाबाद में जामशोरो रोड पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ऑपरेशन का आगाज किया गया तो मकीनों ने शदीद मज़ाहमत की, पथराव किया और सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। डेप्यूटी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने दावा किया कि मज़ाहमत के दौरान 11 अहलकार जख्मी हुए, 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मज़ाहमत पर ऑपरेशन रोक कर पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई। पुलिस ने फिर मुजाहिरीन के खिलाफ शेलिंग की और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और दर्जनों मकानात गिराए गए। रात होने के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। आज सुबह फिर शुरू किया जाएगा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के डेट मैनेजमेंट फंड्स में 30 अरब रुपए मुंतकिल करने पर केपी कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने बयान में कहा कि दूसरे सूबे और वफाकी हुकूमत सिर्फ कर्ज लेते हैं, उतारने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। हमारे सूबे ने डेट मैनेजमेंट फंड्स में 30 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके केपी कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मजीद इसमें 30 से 35 अरब रुपए मुंतकिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब वफाक में हमारी हुकूमत आएगी मुल्क के कर्ज भी ख़त्म करेंगे। मुशीर ख़जाना ने कहा कि पिछले 6 माह में 20 अरब पेंशन, 20 अरब रुपए ग्रेजुएटी फ़ंड में मुंतकिल किए हैं। मुंतकिल किए गए फ़ंड्स पर 3 से 4 अरब रुपए मुनाफा भी कमाकर महफूज बनाया है। ज़िला कुरम में कशीदगी के बायस 17 तरक्याती मनसूबों पर काम रुक गया है। टल पारा चनार, हंगू, सलारजई और टल मीर अली रोड्स पर तामीराती काम के आगाज़ में ताख़ीर का शिकार है। 25 अरब रुपए की लागत से रोड्स की मरम्मत और उनको 2 रोया किया जाना है। ज़िला कुरम में कशीदगी के बायस तरक्याती मनसूबे मुतासिर हो रहे हैं। कुरम में कशीदगी के बायस 17 तरक्याती मनसूबों पर काम रुक गया है। टल पारा चनार, हंगू, सलारजई और टल मीर अली रोड्स पर तामीराती काम के आगाज़ में ताख़ीर का शिकार है। तीनों रोड्स पर तामीराती काम शुरू होने का अमल मुकम्मल कर लिया गया था। 25 अरब रुपए की लागत से रोड्स की मरम्मत और 2 रोया किया जाना था। कुरम में स्कूल्स की अपग्रेडेशन, रोड्स, पुल और तवानाई के मंसूबों पर काम जारी था। केपी हुकूमत की जानिब से मंसूबों के लिए जारी
35 करोड़ में 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सेक्रेटरी महकमा मवासलात और तामीर असरार अहमद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कुरम में हालात ठीक होंगे तो काम शुरू किया जाएगा और बताया टल पाराचनार रोड समेत 3 शाहराहों को बेहतर करने का मकसद इलाके में सयाहत को फ़रोग़ देना है। सेक्रेटरी महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की शाहिदुल्लाह खान ने भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कुरम प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मौजूद हैं और कहा मसला हल होते ही तामीराती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कीनू की बरामद से हुकूमत पाकिस्तान को अब तक $2 करोड़ से जायद ज़र मुबादला हासिल हो चुका है। दुनिया के 15 से जायद ममालिक में सरगोदा के कीनू की बरामद का सिलसिला जारी है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद असगर अपनी रिपोर्ट में। एक्सपोर्ट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर शुएब अहमद बसरा के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अब तक 2800 से जायद कंटेनर भिजवाए जा चुके हैं। अब तक यूएई में सबसे ज्यादा कीनू भिजवाया गया है। इंडोनेशिया, ओमान, श्रीलंका, फिलिपाइन, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और यूरोपीय ममालिक में कीनू की तरसील का अमल अब भी जारी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कीनू की पैदावार में अगरचे 40% तक कमी हुई, लेकिन बेहतर क्वालिटी की वजह से इस साल रिकॉर्ड ज़र मुबादला हासिल होगा। इस साल हमारे पास जो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, साइज भी बड़ा अच्छा है, फल भी मीठा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस साल $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल करेंगे। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो है वो एक्सपोर्टर्स को या तो पौधे इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दे या हुकूमत खुद हमें इंपोर्ट करके दे दे। कीनू के काश्तकारों, किसानों और जमींदारों ने सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें नए पौधों की वैरायटी जल्द मंगवा कर दी जाए ताकि कीनू साल भर मार्केट में दस्तयाब रहे। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जुर्माना। आईसीसी ने टीम पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स पीछे थी। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती तस्लीम की। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में न सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि पूरी टीम को स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 25% जुर्माना भी अदा करना पड़ा। आईसीसी ने केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट कराने पर जुर्माना आयद किया और टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई। पाकिस्तान टीम मुकर्रर वक्त में 5 ओवर्स पीछे थी। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती को तस्लीम किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। केप टाउन टेस्ट के पहले ही दिन साइम अयूब फील्डिंग के दौरान टखने की इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वो मैच से बाहर हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे, जिसके लिए साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से लंदन रवाना हो गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। उनके इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे और साइम अयूब की सेहत के हवाले से वो खुद मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हैं।